धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राष्ट्रीय बैठक 26 और 27 मार्च 2025 वो आज दिल्ली में हो रहा है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने सालों तक क्रिश्चियनों ने कभी राष्ट्रीय बैठक नहीं किया और ये ऐतिहासिक दिन है कि हम सभी क्रिश्चियन मिल करके दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। साथियों, इस बैठक में हम लोग विषयवार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विषय लोगों को जागृत करने के लिए लगाया जाता है और उस विषय पर जितने भी प्रबोधनकार हैं वे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी कार्यक्रम में मुझे भी यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है और मैं आप लोगों के सामने में एक विषय को लेकर के बोलना चाहता हूँ और वो विषय है साथियों, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका समाधान संगठित शक्ति से ही संभव है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग आजाद भारत में है ऐसा हम लोगों को बताया जाता है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद में हमारे समाज को उन्होंने सुपुर्द किया, तब वे चाहते थे कि हम सभी लोग संविधान को पढ़ें और जागरूक हों। लेकिन आज 75-76 साल हो गए संविधान के लागू हुए, हम लोगों ने कभी संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है। आज के इस मौके पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, संविधान में 2 प्रकार के अधिकार हैं। पहला जो अधिकार है साथियों, वो है मौलिक अधिकार और दूसरा है संवैधानिक अधिकार। और ये जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम सभी लोग अपने अपने जीवन में हम लोग जीते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में आज विषय लगाया गया है, उस विषय पर मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं। साथियों, इस मौलिक अधिकार के बारे में हरियाणा सरकार बना स्टेट ऑफ असम, यहाँ पर एक डिसीजन आया था। इस डिसीजन के अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षण करने के लिए बाध्य है। यानी हमारे देश में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सत्र न्यायालय हो या व्यवहार न्यायालय हो या तहसील कोर्ट हो, सभी हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए बाध्य है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि जितने भी न्यायालय हैं उस न्यायालय में तत्सम ऊंची जाति के आर्य विदेशी ब्राह्मण लोग बैठे हैं और यहाँ पर हम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है और वे लोग हमारे फंडामेंटल राइट को नहीं मान रहे। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, IR कोएठो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये दूसरा एक जजमेंट आया था। इस जजमेंट में कहा गया था मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार को लेकर ये 2 जजमेंट हमारे देश में आए, लेकिन इन जजमेंट का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा। साथियों, तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, संविधान के फंडामेंटल राइट के रूप में हम सभी को आर्टिकल 13 भी मिला। इस 13 का अगर 2 को अगर हम लोग पढ़ें तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोगों को ये जानना और समझना होगा
कि जब कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता तो उल्लंघन क्यों हो रहा है? साथियों, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मेरा घर है और इसको मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कलेक्टर है, डीएम है, वो तत्सम ऊंची जाति का ब्राह्मण है। जो एसपी है वो भी ब्राह्मण है। वहां पर जो न्यायाधीश है वो भी ब्राह्मण है। एसडीएम जो है वो भी ब्राह्मण है। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, जिनका डीएनए यूरेशियाई है, विदेशी है, वे लोग हमारे लोकतंत्र के हर स्तंभ पर अनियंत्रित नियंत्रण कर चुके हैं और जिनका अनियंत्रित नियंत्रण है वे लोग हमारे मौलिक अधिकार को काहे मानेंगे? साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय रूप नारायण एक्का ने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक बैठक हुई 1982 में और 1982 के बैठक में कहा गया कि कोई भी विदेशी दूसरे के देश में जाकर के राज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो यूरेशियाई विदेशी ब्राह्मण है वे लोग आज शासन सत्ता यानी लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा करके हम लोगों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग 3.5% हैं और 3.5% के विदेशी लोग हम लोगों पर राज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो इसमें किस चीज की कमी है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब मैंने वाम से ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि जागृति के 5 सिद्धांत होते हैं और इस 5 सिद्धांत को प्रत्येक भारत के लोगों को या भारत के प्रत्येक नागरिक को जानने का आवश्यकता है। साथियों, वो जो 5 सिद्धांत हैं आज मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूं। पहला जो सिद्धांत है साथियों, शत्रु की पहचान होनी चाहिए, यानी दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों का सिद्धांत है अपने दोस्त या मित्रों की पहचान होनी चाहिए। कौन हमारा दोस्त हो सकता है उसकी पहचान हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तीसरा जो सिद्धांत है साथियों, जो दुश्मन है उसकी ताकत और उसकी कमजोरी की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो दुश्मन की ताकत और कमजोरी की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा जो सिद्धांत है अपनी ताकत और अपनी कमजोरी की जानकारी होनी चाहिए। और 5वां जो सिद्धांत है अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ये 5 सिद्धांत को अगर हम लोग जानते हैं, समझते हैं तो हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर इन 5 सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। कई जगह हम लोगों को बाबा साहब ने कहा मैं शासक बनाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग शासक नहीं बन पाए। आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय बैठक रखी गई और बाइबल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जीसस हम लोगों को शासक ही बनाना चाहते हैं। आज हमारे जितने भी अगुए हैं उन अगुओं को अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं बनता या बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। आज मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर हम लोगों को एक दूसरे के साथ में जुड़ना है तो हम लोगों को बाइबल की बातों को मानना होगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, अगर तुम लोग अपने भेंट चढ़ाने जाते हो और तुम लोगों को पता चलता है कि अगर तुम्हारे भाई से तुम्हारा नहीं बन रहा है तो भेंट को वहीं छोड़ दो और तुम वापस जा करके अपने भाई से मेल मिलाप करो। और जब तक मेल मिलाप नहीं होता है तब तक आप भेंट मत करो। मैं आज इस मौके पर हमारे मूल निवासी समाज के क्रिश्चियनों को कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को पैर पकड़ करके मेल मिलाप कराना आता है तो पैर पकड़ लीजिए। आप लोगों को गले मिल करके अपने भाइयों को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, उनसे मेल मिलाप करना चाहते हैं तो आप गले लगाएं। अगर आप मुर्गा
मछली, खस्सी मार करके आप लोग उनसे मेल मिलाप करना चाहते हो तो आप लोगों के द्वार खुला। आप लोगों को किसी भी हालत में